इंसान के सोचने का तरीका उसके ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। और कई बार जब किसी की सोच पर वार किया जाए या जब किसी को ये दिखाया जाए कि पावर किसे कहते हैं या किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत बार इंसान इस चीज़ को सीरियसली लेता है। और ख़ासकर तब जब वो इंसान राजा कोलंदर जैसा हो। राजा कोलंदर जो खुद को वाकई राजा समझता था, जिसने अपनी पत्नी का नाम तक बदलकर फूलन देवी रख दिया, बच्चों को कलेक्टर और विधायक का नाम दिया। अब क्योंकि खुद को उसने राजा का नाम दिया तो उसने खुद को वैसा ही ट्रीट करना शुरू कर दिया कि मैं करूंगा सबका इंसाफ। अब वो क्या और कैसे करता था, उससे पहले चलते हैं उस कहानी की तरफ जहां से राजा के कारनामे सामने आए, जहां से पता चलता है कि कोई ऐसा राजा भी एग्जिस्ट करता है। तो बात है दिसंबर के महीने की, सन 2000 की। सन 2000 में एक पत्रकार थे धीरेन्द्र सिंह, जो घर तो यही बताकर निकले थे कि काम पर जा रहा हूँ, मगर वो उस दिन लौटे नहीं। पत्नी ने सब जगह पता किया, हर किसी से पूछा, मगर उनका कुछ पता नहीं चला। फिर उनके घर वालों ने उनकी FIR करवाई। अब किसी न्यूज रिपोर्टर का ऐसे गुम हो जाना कोई छोटी चीज नहीं थी। पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेना पड़ा और ढूंढना शुरू किया गया। जितना भी ढूंढा मगर कुछ खास पता नहीं चल रहा था। और बाद में ये हुआ कि चलो कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए और देखा जाए कि कॉल कहाँ की गई थी या कहाँ से आई थी। और जब कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए तो धीरेन्द्र के मोबाइल से लास्ट कॉल एक लैंडलाइन नंबर पर की गई थी। और लैंडलाइन नंबर जिस पर बात हुई थी वो है लोकल पंचायत की मेंबर फूलन देवी का। अब फूलन देवी के घर पुलिस पहुंची तो उसने बताया कि नहीं, मैं तो इसे नहीं जानती हूँ। और जो फूलन देवी का पति है राम निरंजन यानी राजा कोलंदर, वो बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, मेरा दोस्त है। और क्योंकि मेरी पत्नी चुनाव लड़ती है तो मेरी उनसे जान पहचान है। और उस दिन जो उससे बात हुई वो तो बस ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए हुई थी। तो ये सब जानकर पुलिस वापस आ गई। अब भाई पुलिस ने हर बंदे से बातचीत करके देखी, धीरेन्द्र सिंह के सारे दुश्मन वगैरह के बारे में पता किया गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। और आखिर में सब कुछ उसी एक कॉल पर आकर रुक गया कि आखिर क्यों कोई रात को 12 बजे किसी से कॉल पर बात करेगा, और वो भी ऐसी जगह जहां पर 8 बजे ही लोग घरों की बत्तियां बुझा देते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तो ऐसे गाँव में कोई सिर्फ हालचाल पूछने के लिए 12 बजे कॉल करे, ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। तो पुलिस ने दोबारा राजा कोलंदर को और उसकी वाइफ दोनों को उठाया और इस बार सख्ती से कार्रवाई शुरू हुई। अब जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करने लगी तो राजा कोलंदर को अपना मुंह खोलना पड़ा। लेकिन इससे पहले उसने बड़ी अजीब सी डिमांड की। उसने कहा कि मैं आपको सब बताऊंगा पर मुझे पहले दाल पीनी है। अब पुलिस को लगा ये क्या फालतू बात कर रहा है, मगर क्योंकि एक सुराग हाथ लगा था तो ये चीज तो करनी थी। तो उसे दाल दी गई और उसके बाद उसने बताना शुरू किया। उसने बताया कि मैं मेरी पत्नी की अच्छी जान पहचान की वजह से कुछ गैर कानूनी काम करता था, जैसे कार चोरी करना या और भी कुछ इल्लीगल चीजें करना। अब इसकी खबर धीरेन्द्र को लग गई थी। धीरेन्द्र क्योंकि एक पत्रकार था तो उसको डर था कि वो उसकी खबर को अखबार में छाप देगा, और इसी वजह से उसे धीरेन्द्र को मारना पड़ा। अब राजा कोलंदर के पास एक फार्म हाउस था जिसमें वो रहता था, अपने जानवर पालता, और जो भी कुछ फालतू की चीजें होती घर की वो सब वहां पर पड़ी रहती थी। तो राजा ने धीरेन्द्र को कॉल करके अपने फार्म हाउस बुलाया। अब धीरेन्द्र ठंड की रात में उससे मिलने गया और उसके बाद राजा ने आग जलाकर धीरेन्द्र को हाथ सेकने के लिए बिठाया। अब जैसे ही धीरेन्द्र आग के पास बैठे तो राजा कलंदर के साले वक्षराज ने पीछे से चुपचाप आकर उसे गोली मार दी और वहीं तुरंत धीरेन्द्र सिंह की मौत हो गई। इसके बाद वक्षराज और राजा कोलंदर ने मिलकर उसकी बॉडी के टुकड़े करके उन टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर MP के रीवा ले गए और बॉडी के टुकड़ों को वहीं फेंक दिया। और फिर राजा ने बताया कि धीरेन्द्र की बाइक को वो अपने समधी को बनारस दे आया और धीरेन्द्र के जूते उसने वक्षराज को दे दिए। इसके बाद पुलिस राजा कोलंदर और वक्षराज के साथ सीधा रीवा पहुंच गई, धीरेन्द्र की बॉडी के टुकड़ों को जहां पर फेंका गया था। पुलिस ने धीरेन्द्र की बॉडी के पार्ट्स को उस जगह से बरामद कर लिया। बाद में इन बॉडी पार्ट्स को धीरेन्द्र की फैमिली को दिखाकर पता किया गया और जांच में सामने आया कि ये पार्ट्स धीरेन्द्र के हैं। और फिर पुलिस ने उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया जो राजा ने बताया था कि हमने चोरी की थी। अब राजा कोलंदर को पुलिस ने सीरियस लेना शुरू किया और उसके बाद जितने भी उसके जुर्म थे वो सब एक एक करके खुलने वाले थे। अब पुलिस उसके साथ सीधा उसके फार्म हाउस पहुंची जहां धीरेन्द्र को गोली मारी गई थी। अब जैसे ही वहां पुलिस पहुंची तो वहां सब कुछ देखकर पुलिस का दिमाग, आंख, नाक, कान सबके फ्यूज उड़ गए। उस फार्म हाउस पर एक पेड़ था जिससे कुछ इंसानी खोपड़ी लटक रही थी। अलग अलग रंग की खोपड़ी टंगी हुई देखकर पुलिस के हक्के बक्के छूट गए। हर खोपड़ी पर एक अलग नाम लिखा था, जैसे श्रीवास्तव, जैसे पंडित और मुस्लिम। इसके बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली और उन्हें एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा जिसने राजा कोलंदर के और इन सभी खोपड़ी के राज उगल दिए। अंदर एक रूम जैसा कुछ बना हुआ था, वहां से पुलिस को एक डायरी मिली जिस पर लिखा हुआ था राजा की डायरी। राजा कोलंदर इसे अपनी अदालती डायरी बोलता था। इसमें उन लोगों का नाम मौजूद था जिसे राजा कोलंदर ने अपना शिकार बनाया था और उस डायरी में लगभग 14 लोगों के नाम थे। इसी डायरी में धीरेन्द्र सिंह का नाम भी मौजूद था।
अब इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी? इन सब की शुरुआत हुई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, जहां ये और इसका कलीग कालीचरण श्रीवास्तव काम करते थे। और राजा ने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो दिमाग का तेज था। और बस राजा ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसे मार दिया। उसके सर को बॉडी से अलग करने के बाद अब इसकी बॉडी के भी वैसे ही टुकड़े कर दिए और आधे टुकड़ों को फार्म हाउस में गाड़ दिया और बाकी आधों को कहीं बाहर जाकर। और ये सारा काम निपटा कर उसने उसके सर से उसका भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाया और पी गया। ऐसे ही उसने कई बार किया। पुलिस को वो बर्तन भी मिला जिसे वो इस्तेमाल करता था सूप बनाने के लिए, और फिर उस पर और उसके साले पर मुकदमा चलाया गया जिसमें दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अभी हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में राजा कुलंदर का इंटरव्यू दिखाया गया है, जिसमें वो बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। और ऐसे ही उसके साथ के जो कैदी थे उन्होंने भी बताया कि राजा ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे उन्हें यह लगे कि उसका दिमाग इतना बड़ा अपराध कर सकता है। वो हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए आगे रहता था। राजा जेल में ही किसी ऐसी संस्था से जुड़ा था जो मतलब कैदियों का स्पिरिचुअल तरीके से उन्हें अपने अंदर के इंसान से मिलवाने का काम करती थी। राजा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देता था। राजा ने उन्हें कई लेटर्स भी लिखे कि आप बहुत अच्छा काम करते हो वगैरह वगैरह। मगर उन्हीं लेटर्स में उसने एक लेटर में यह भी लिखा कि मैं आपके लिए कई हत्या कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए आप सबसे ऊपर हो। जमीन तो मैं आपको हड़पवा दूंगा और कहो तो गोली भी चला दूंगा। तो कुछ ऐसे लेटर्स भी डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। दिमाग का खेल ऐसे ही होता है, एक पर्सनैलिटी बिल्कुल नॉर्मल और वहीं दूसरी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा खूंखार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।